मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एक बार अवसर बन गए। रोज मैं आज भी मतलब 4 सालों बाद भी जब वर्दी पहनता हूँ, कंधे पे देखता हूँ, बड़ा खुशी होती है मेरे को। मैं यहाँ पुणे आया तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद मैंने अपनी ब्लैक वाली ओजी पहनी, जिसमें वो स्टार्स लगाते हैं हम लोग। तो वो मैंने खूब ब्रासो के वहाँ बड़ी मिलता है कि वो ब्रासो करते हैं, यूनिफॉर्म पे करते हैं, मतलब नहीं रहते भाई। आज 1-1.5 साल बाद ही वर्दी पहनने का मौका मिला, वापस खुद ही शाइन कर रहा था मैंने। तो दैट इज द चार्म ऑफ द यूनिफॉर्म, नो डाउट। Aim was specific. मेरे को इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, was his aim. Somehow he managed to convince the interviewer. उसने इंग्लिश, हिंदी और जो भी भाषा का मिक्स होता था उसने सब बोल दिया और कॉन्फिडेंटली बोला। That is what he told us कि भाई मैंने उसको बोल दिया सर मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, मुझे हिंदी भी नहीं आती, आप जो सवाल पूछोगे मैं दोनों का मिक्स में जवाब दूंगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं या फिर कुछ करके आए हैं या सिर्फ इंग्लिश बोल लेते हैं उनका होता है, डजंट मैटर। इसीलिए मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि दिस प्लेस टॉट मी व्हाट आई एम एज अ पर्सन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज इट, इंट्रोस्पेक्ट a lot on yourself while you are preparing for your SSB, because that is when you will have clarity कि भाई तेरे को जवाब देना क्या है। There are 2-3 things जो मैं यहाँ से जाने के बाद हमेशा लोगों को बोलता हूँ। एक तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, स्टार्ट थिंकिंग इंग्लिश। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोलोगे तो ही रिकमेंड होगे, बट यस सम और द अदर वे आप रिकमेंडेशन मैनेज कर लोगे, आप स्कैट भी मैनेज कर लोगे, आप ऑप्शन मिल जाओगे, बट उसके बाद आपको खुद लगेगा कि वो तो करनी है। तो जब 4 साल बाद या 3 साल बाद इंप्रूव करना है, व्हाई नॉट टुडे? फर्स्ट। सेकंड, not necessary that if you have to express, English is the only language. Expression has to be confident, and confidence तब आएगा जब आपको अपने बारे में पता है, आपको ये पता है कि आपको कन्वे क्या करना है। मतलब आई नो इट्स नॉट मतलब बहुत आसान भाषा में कोशिश करने से जाने की, you have to know yourself before letting it out. वो इंटरव्यू का तो काम ही होता है तुम्हें उलझाना। अगर तुम उलझ गए तो तुम फंस गए। फंसोगे तब नहीं जब तुम्हें ये पता होगा, क्लैरिटी होगी। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। इसलिए नेवर लाई अबाउट व्हाटएवर यू आर सेइंग, इट हैज टू बी फर्स्ट ट्रू, देन फैक्ट्स तुम्हारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहता अगर कभी तुम्हारी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां तुम सच नहीं बोल सकते हो तो नेवर अटर अ सिंगल वर्ड जहां तुम फंस सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यूअर के सामने हो या किसी के भी सामने हो। इन एनी डिस्कशन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज में फंस सकते हो या उस चीज के बारे में बात ही मत करो, चाहे वो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन हो। लेट्स से यू आर नॉट क्लियर अबाउट अ स्पेसिफिक फैक्ट, आधा अधूरा फैक्ट का दिमाग है। अब मान लो तुमने चीटी में वो आधा अधूरा फैक्ट बोल दिया, इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट विद सम रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन, अब तुम्हें नहीं पता है तुमने बोल दिया, तो somebody, the GTO or the one who is taking your GD will catch it. वो लोग बैठे ही वहाँ छोटी छोटी चीजें पकड़नी नहीं है कि यार इसने फैक्ट तो बोल दिया, अब इसको क्लैरिटी नहीं है कि इसको बोलना क्या है, एक्सप्रेस क्या करना है, एक्सप्लेन क्या करना है। एंड अगर वो नहीं है तो you will not be able to convince your group, let's say in a GD। तो अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है तो तुम कन्विंस नहीं कर पाओगे अपने ग्रुप को भी और GTO को भी। So introspect and have clarity about whatever you are reading, studying, preparing your interviews. मैंने लिख के अपने इंटरव्यूज दिखाए हैं सर को, मैम को, चेक करवाए हैं, फिर उसको इम्प्रूव किया है। 50-100 लाइन लिखोगे तब जाके 50 लाइन याद रहेगी। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अगेन वन मोर थिंग विच आई यहाँ सीखी है और मैं अभी भी अपने मतलब कोर्सेज में और जितने भी एग्जाम्स में देने पड़ते हैं उसमें यही इम्प्लीमेंट करता हूँ। 4 पन्ने लिखता हूँ तब जाके 2 पन्नों का आंसर पेपर में लिख पाता हूँ, क्योंकि यू शुड हैव अ वेरी ब्राइट मेमोरी। मेरी तो कम है, बट जिसकी है अच्छी बात है। जो 4-3 पन्ने पूरे लिख सकता है, वेरी गुड, बट राइटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ग्रेट गाय, मतलब ये बैठा रह जाता है रूम 2 में क्लास छूटने के बाद, और इसके जो 4-5 दोस्त बनते थे मैथ सॉल्व करना जो बहुत करते थे क्लास छूटने के बाद, एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बिकम व्हाट ही हैज बिकम टुडे।
सर बताने के लिए तो बहुत प्यारे हैं, अभी 4 साल हो गए मुझे तो बट यस आई एम सो ग्लैड टू सी द स्ट्रेंथ हियर एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सर। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एक बार अवसर बन गए, रोज मैं आज भी मतलब 4 सालों बाद भी जब वर्दी पहनता हूँ कंधे पे देखता हूँ बड़ा खुशी होती है मेरे को। मैं यहाँ पुणे आया तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद मैंने अपनी ब्लैक वाली ओजी पहनी जिसमें वो स्टार्स लगाते हैं हम लोग, तो वो मैंने खुद ब्रासो के वहाँ बड़ी मिलता है कि वो ब्रासो करते हैं यूनिफॉर्म में करते थे, मतलब नहीं रहते भाई। आज 1-1.5 साल बाद ही वर्दी पहनने का मौका मिला, वापस खुद ही शाइन कर रहा था मैं। तो दैट इज द चार्म ऑफ द यूनिफॉर्म, नो डाउट। Give a big hand.